उत्तराखंड की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव त्रिकूट सदियों पुराना, रहस्यमयी और देवताओं की कहानियों से लिपटा हुआ। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये वही भूमि है जहाँ कभी वेदव्यास ने महाभारत रची थी। पर गांव की एक और रहस्यमयी मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी केवल कानों में फुसफुसा कर सुनाई जाती है। कालगाथा नामक एक ग्रंथ की कथा। कहते हैं इस ग्रंथ में संपूर्ण ब्रह्मांड का अतीत, वर्तमान और भविष्य लिखा है। इस गांव में रहता था एक साधारण सा युवक आरव। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, कॉलेज, किताबें और उसके सवाल। पर इन सब के बीच आरव एक अजीब से रहस्य में फंसा हुआ था। उसे हर रात एक ही सपना आता था, एक अंधेरी गुफा जिसके अंदर चमकते प्रतीक और एक रहस्यमयी आवाज। उसके माता पिता उसे समझाते कि ये सब पढ़ाई के तनाव का असर है, लेकिन आरव जानता था ये सपना कोई सामान्य सपना नहीं, ये किसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। एक दिन गांव में अचानक जोरदार भूकंप आया, सब कुछ हिल गया। पुराना शिला मंदिर टूट गया और उसके नीचे से एक भारी पत्थर निकला। उस पत्थर पर वही प्रतीक उकेरे थे जो आरव अपने सपनों में देखता आ रहा था। गांव वाले डर गए, वे उसे अशुभ मानने लगे, लेकिन आरव को लगा जैसे ये कोई संकेत है। उसने उस प्रतीक को गूगल किया, किताबें खोजी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक प्राचीन ग्रंथ में एक पंक्ति मिली, काल की गुफा वही खोज पाएगा जिसे समय ने चुना है। आरव ने फैसला किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगा। उसी रात वो अकेले पहाड़ी की ओर निकल गया। सपना उसे ले जाता था। कड़कती ठंड, बारिश और अंधकार से जूझते हुए वह आखिरकार एक छिपी हुई गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के भीतर घुसते ही एक रहस्यमयी शांति और सन्नाटा था। दीवारों पर वही प्रतीक, वही आकृतियां जो उसने अपने सपनों में देखी थी, और गुफा के बीचों बीच एक त्रिनेत्र वाली मूर्ति जिसकी आंखों में कोई अलग ही चमक थी। मूर्ति के हाथ में एक ग्रंथ था, कालगाथा। जैसे ही आरव ने उस ग्रंथ को छुआ, पूरा वातावरण कांप उठा। उसकी आंखों के सामने युगों की झलक आने लगी। रामायण, महाभारत, अशोक, गौतम बुद्ध, अकबर, स्वतंत्रता संग्राम और अंत में खुद उसका चेहरा पर युद्ध भूमि में तलवार लिए। आरव घबरा गया। उसने ग्रंथ को छोड़ दिया और पीछे हट गया। वो दौड़ते हुए बाहर निकला, पर जैसे ही वो बाहर आया उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका गांव बदल गया था। लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। उसके घर की जगह एक दुकान थी। वो भागता हुआ स्कूल गया। वहां एक नया गेट बना था। टाइम देखकर उसे झटका लगा। तारीख एक साल आगे की थी। उसने एक साल गवा दिया था, या समय में आगे बढ़ गया था। अब वो वापस गुफा में जाना चाहता था, पर जब उसने उसी जगह जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक समतल पहाड़ी थी। न कोई गुफा, न मूर्ति, न ग्रंथ। आरव को समझ आ गया था उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो दुनिया को नहीं दिखना चाहिए था, और शायद अब वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसे रोकना चाहता है। गांव में एक साल आगे की दुनिया में आरव जैसे एक अजनबी बन चुका था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। दुकानें, लोग, सड़कें, यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क भी 6G में बदल चुका था। आरव ने खुद को एकांत में ढूंढा और वह स्थान फिर से खोजने लगा जहां गुफा थी, पर वहां अब केवल घास और मिट्टी थी, कोई सुराग नहीं। और जैसे ही उसने जमीन को ध्यान से देखा, वहां एक छोटा सा चिन्ह खुदा था। वही प्रतीक जो उसने गुफा की दीवारों पर देखे थे। वो प्रतीक अब उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाले थे। उसी रात जब वो गांव की एक सुनसान झोपड़ी में छिपा बैठा था, एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे समय को देख चुकी हो। उसने आरव को देखा और कहा, वो ग्रंथ सबके नहीं था, तुमने उसे छूकर भविष्य को छेड़ दिया है। अब समय तुम्हारा पीछा करेगा। आरव चौंका। आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया। मुझे लोग कालदर्शी कहते हैं। मैं समय का रक्षक हूँ, पर अब मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। कालगाथा अब तुम्हारे हाथ में है। उसने आरव को एक ताम्रपत्र दिया जिस पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था। आरव ने जब उसे छुआ तो उसके मस्तिष्क में वो लिपि स्वतः ही स्पष्ट होने लगी। पहला पृष्ठ खुलेगा केवल वहीं जहां 3 नदियां एक साथ बहती है और सूर्य की छाया उल्टी दिशा में गिरती है। आरव समझ गया ये कोई भूगोलिक संकेत है।
उसने इंटरनेट पर खोज शुरू की और पाया कि ऐसा स्थान केवल एक ही है, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, और वहां सूर्य की छाया उल्टी केवल एक दिन ही गिरती है, सूर्य ग्रहण के दिन। अब आरव के पास समय बहुत कम था। अगले सूर्य ग्रहण में सिर्फ 6 दिन बाकी थे। उसे प्रयागराज पहुंचना था और वहां जाकर उस स्थान को ढूंढना था जहां पहला पृष्ठ खुलेगा। पर जैसे ही वो गांव से निकलने वाला था, एक तेज धमाका हुआ। गांव के मंदिर में आग लग चुकी थी और मंदिर की दीवार पर लिखा था, कालगाथा केवल एक के लिए है, अगर दूसरा हाथ बढ़ाएगा मृत्यु निश्चित है। आरव को समझ आ गया कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी है जो कालगाथा को पाना चाहता है, कोई जो हर कीमत पर उसे रोकना चाहता है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में आरव की बगल वाली सीट पर बैठा एक शख्स, वही प्रतीक उसकी गर्दन पर गुदा था। प्रयागराज की ट्रेन में आरव की धड़कनें तेज थीं। उसकी बगल में बैठा हुआ रहस्यमयी व्यक्ति शांत था, पर उसकी गर्दन पर गुदा वही प्रतीक आरव के दिल में हलचल पैदा कर चुका था। ट्रेन के झटकों के बीच आरव ने उससे बात करने की कोशिश की। आपका टैटू ये कहां से है? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये कोई टैटू नहीं, ये वंश है। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही स्टेशन आ गया। प्रयागराज में कुंभ का माहौल था। भीड़, श्रद्धालु, साधु संत और पुलिस की सुरक्षा, सब कुछ आरव के लिए नया था। सूर्य ग्रहण बस 2 दिन दूर था। उसे वो स्थान खोजना था जहां 3 नदियां मिलती हैं और छाया उल्टी पड़ती है। उसे घाट पर एक बुजुर्ग साधु मिले जिनकी आंखों में वैसा ही तेज था जैसा कालदर्शी की आंखों में। उन्होंने कहा, जिसे कालगाथा की पहली लकीर पढ़नी है उसे जल, अग्नि और वायु तीनों की परीक्षा देनी होगी। त्रिवेणी केवल जल नहीं है, वह द्वार है एक और लोक का। आरव को रात में सपना आया, 3 दरवाजे, एक जल के बीच, एक अग्नि से घिरा और एक हवा में झूलता हुआ। तीनों दरवाजों के बीच खड़ा वह व्यक्ति जिसे उसने ट्रेन में देखा था। अगली सुबह वह फिर घाट पर गया। सूरज निकल चुका था। उसने देखा जहां सूर्य की छाया उल्टी दिशा में गिर रही थी, वहां घाट की सीढ़ियों पर एक पत्थर अलग चमक रहा था। वह जैसे ही उस पत्थर के पास पहुंचा, जमीन कांप उठी, पानी उबलने लगा और 3 अलग अलग रंगों की रेखाएं आकाश में उठी, नीली, लाल और सफेद। और वहां से एक गोल आकृति उभरने लगी, कालगाथा का पहला पृष्ठ। उस पृष्ठ पर लिखा था, युद्ध जिसकी स्मृति मिटा दी गई, उसका अंतिम योद्धा लौटेगा जब तीनों शक्तियां पुनः मिलेंगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उस पर वार किया। वो वही आदमी था, ट्रेन वाला, पर अब उसकी आंखों में नारंगी चमक थी। उसने कहा, तू पहले नहीं है जिसने ये पन्ना देखा है, पर अब तू आखिरी होगा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई घाट पर लोगों के बीच, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों जैसे अदृश्य हो गए थे। आरव को हराया जा रहा था। तभी ताम्रपत्र की रेखा चमकी और आरव के हाथ में एक चक्र उभरा। उसने चक्र घुमाया और एक तेज प्रकाश फैला, जिससे वह व्यक्ति दूर जा गिरा और गायब हो गया। आरव ने पृष्ठ को उठाया और सुरक्षित रखा। अब उसे पता चल गया था, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक द्वार है और हर पृष्ठ एक युद्ध को जन्म देता है। आरव जब घाट से बाहर निकला, एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, आपके लिए किसी ने ये पोटली छोड़ी है। पोटली खोली, उसमें था अगला ताम्रपत्र और उसमें लिखा था, अब अग्नि परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जहां सच्चाई और भ्रम की सीमाएं टूटती हैं। आरव पोटली को थामे खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी। पोटली में ताम्रपत्र के साथ एक छोटी सी राख से भरी हुई शीशी थी। उस पर लिखा था, जहां अग्नि शांत हो वहीं अग्नि परीक्षा होती है। वह उलझन में पड़ गया, अग्नि और शांति एक साथ। प्रयागराज में ही उसे एक पुराना तपोवन याद आया, जहां कहा जाता था कि हजारों साल पहले अग्निदेव ने तपस्या की थी और वहीं अग्नि जलती थी, पर अब वह राख में बदल चुकी है। आरव वहां पहुंचा। तपोवन सुनसान और वीरान था। वहां सिर्फ राख और पुराने टूटे फूटे यज्ञकुंड थे। उसने राख की शीशी वहीं उलट दी। तभी एक लपट उठी और यज्ञकुंड फिर से जल उठा। अग्नि में से एक स्त्री आकृति उभरी, तेजस्विनी, अग्निदेव की पुत्री।
तुमने कालगाथा को छुआ है, उसने कहा। अब अग्नि परीक्षा दोगे, जहां न शस्त्र न शक्ति, केवल सत्य तुम्हारा अस्त्र होगा। आर्व आग के भीतर खींच लिया गया। वह एक और ही लोक में पहुंचा। चारों ओर लाल आकाश, जलते वृक्ष और वायु में तैरते हुए विचार, जैसे हर भावना वहां रूप ले लेती थी। उसके सामने 3 दरवाजे उभरे। पहला उसकी मां की आकृति के साथ जो उसे रोक रही थी। दूसरा एक महिला जो रो रही थी और बार बार कह रही थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। तीसरा खुद आरव की परछाई जो कह रही थी, तू जो है वह झूठ है। वह किस दरवाजे से जाता? उसने तीसरा दरवाजा चुना। अंदर प्रवेश करते ही वह खुद को एक भूतपूर्व जीवन में देखता है। एक योद्धा, एक विश्वासघात करने वाला, जिसने कालगाथा को छुड़ाया था। उसका नाम तब आर्यम था। सत्य सामने था। वह कोई सामान्य युवक नहीं, बल्कि वही योद्धा था जिसने एक युग पहले कालगाथा को तोड़ा था। वह अपनी ही सजा भुगत रहा था, पुनर्जन्म में बार बार समय को बचाने का भार लेकर। अब समझ आया कि तुम क्यों चुने गए। तेजस्विनी की आवाज फिर गूंजती है। तुम्हारी आत्मा बोझ से भरी है, पर अग्नि उसे शुद्ध कर सकती है। आग की लपटें आर्व को घेर लेती है। उसके चीखने की आवाज नहीं आती, केवल शांति। जब वह बाहर आता है, उसकी आंखों में तेज था सीन, पर मन शांत। ताम्रपत्र अब अगली पंक्ति दिखाता है। द्वार द्वितीय अब खुलेगा, जहां आकाश भूमि से बोले और मित्र ही शत्रु हो जाए। प्रयागराज लौटते समय स्टेशन पर आरव को वही लड़का दिखता है जो पहले पोटी लाया था। उसकी आंखों में लाल चमक है और वह मुस्कुराकर कहता है, तो अग्नि परीक्षा पार कर ली, अब मैं तैयार हूं। अगला मोहरा मैं हूं, आर्व। स्टेशन पर लाल आंखों वाला वह बच्चा अब आर्व के सामने खड़ा था। उसकी मासूमियत में छिपी एक रहस्यमयी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें भयावह इशारा कर रही थी। तुम कौन हो? बच्चा बोला। तुम मुझे दोस्त समझते थे आर्व, लेकिन मैं कालगाथा का मोहरा हूं। मुझे तुम्हारे रास्ते में खड़ा होना है, यही मेरा भाग्य है। आर्व को याद आया, बचपन में उसका एक मित्र था, अन्य, जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। और अब वही चेहरा उसके सामने था, पर अब एक अजीब शांति और क्रूरता के साथ। अन्य ने एक पर्ची दी। उस पर लिखा था, जहां आकाश भूमि से बोले वही द्वार द्वितीय है। वहां पहुंचो, पर अकेले नहीं, वरना द्वार खुद को नष्ट कर देगा। आरव ने तय किया कि उसे अब इस यात्रा में किसी पर शक नहीं करना चाहिए, पर भरोसा भी नहीं। वह अन्य के साथ निकल पड़ा। गंतव्य था चंद्रकोर पर्वत, जहां कहा जाता है कि जमीन पर आकाश की आवाज सुनाई देती है। यात्रा कठिन थी। रास्ते में उन्हें झीलों, गुफाओं और विचित्र जीवों से सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच आरव को महसूस हुआ कि अन्य कुछ छिपा रहा है। और कभी कभी कालगाथा से जुड़ी बातें बहुत स्पष्ट जानता था, मानो उसने खुद उसे लिखा हो। एक रात जब वे गुफा में ठहरे थे, आरव ने देखा कि ताम्रपत्र पर कोई मंत्र पढ़ रहा था और उसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां मंडरा रही थीं। तुम क्या कर रहे हो? आरव ने चीख कर पूछा। अन्य चौंका, लेकिन फिर बोला, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो सौंपा गया है वो तुम नहीं समझोगे। अगर मैं असफल हुआ तो कालगाथा बिखर जाएगी। तभी गुफा कांपने लगी, दीवारों से प्रकाश फूटने लगा और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार द्वितीय। उस पर अंकित था, दोनों में से एक ही पार करेगा। जो सच्चा मित्र होगा वही जीवित बचेगा। आर्व और अन्य दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक सन्नाटा पसर गया। तभी एक आवाज गूंजती है, तेजस्विनी की। अब परीक्षा नहीं, निर्णय का समय है। दोस्ती, विश्वास और बलिदान, कालगाथा की अगली परत इन्हीं से खुलेगी। अन्य मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं किसे पार करना है। मेरी नियति पूरी हुई। उसने आर्व को धक्का दिया और खुद द्वार के सामने खड़ा हो गया। द्वार की रेखाएं उसके चारों ओर घूमी और वह अगली ही पल जलकर राख बन गया। द्वार खुल गया। आर्व चीखता रहा, पर सब व्यर्थ। द्वार पार करते हुए उसके हाथ में ताम्रपत्र का अगला खंड आया। अब जब बलिदान हुआ, तब मित्रता की अगली कसौटी है, जहां विश्वास और भ्रम एक जैसे दिखते हैं। आरव जब द्वार के पार पहुंचा, वह एक विशाल नगरी में था, पर वह हर चेहरा अन्य जैसा ही था और हर कोई बोल रहा था, हम सब अन्य हैं और तुमने हमें मिटा दिया।
अब देखो असली विश्वासघात कैसा लगता है।